चलो स्टार्ट करें। तो कल हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी और पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर बढ़ जाएगा तो आपको टाइम का लॉस होगा कि टाइम का गेन होगा। तो आपकी घड़ी जो है वो धीरे धीरे चलेगी और दुनिया आपसे आगे चलेगी, तो आपको टाइम का लॉस होगा। और अगर पेंडुलम को इसका टेम्परेचर मैं डिक्रीज कर देता हूं तो ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो पेंडुलम जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, तो आपको टाइम का क्या होगा, गेन होगा। अब उसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन है, मुझे अल्फा गिवन है। अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। आयरन का अल्फा दे रखा है मुझे 1.2 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है। ठीक है। क्वेश्चन है, पेंडुलम क्लॉक कंटेनिंग आयरन रॉड से बनी हुई है। आयरन रॉड गिव्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये करेक्ट टाइम दे रही है। फाइंड हाउ मेनी सेकेंड फास्ट और स्लो विल इट बी। फाइंड how many seconds it will be fast और स्लो। फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, पता नहीं हमको। और स्लो एट इन 24 आवर, 24 घंटे में, इन 24 आवर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितने घंटे ये फास्ट हो जाएगी या कितने घंटे ये कितने मिनट सेकंड ये स्लो हो जाएगी, ये हमको फाइंड करना है। तो आपको टाइम का लॉस होगा कि टाइम का गेन होगा, पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ दिया बेटा, टाइम का क्या होगा बेटा, लॉस होगा। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था टाइम लॉस का। फॉर्मूला बताया था मैंने, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा और कुछ आगे और भी था क्या, इंटू टाइम डेल्टा टी। ठीक है। हाफ अल्फा कितना गिवन है हम लोगों को, 1.2 इंटू 10⁻⁻6। डेल्टा थीटा कितना लूंगा अरुण, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जल्दी बोलो कितना, 20। अच्छा डेल्टा टी कितना लूंगा, 24 सर। सोना डेल्टा टी कितना लूंगा, 24 घंटे। मुझे सेकंड में निकालना है तो 24 घंटे नहीं, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 24 इंटू 60 सॉल्व करो इसको और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 1.036। ब्रैकेट में स्लो, इतनी घड़ी एक घंटे में 24 घंटे के अंदर 1.03 सेकेंड आपकी घड़ी जो है स्लो हो जाएगी। आई बात समझ में।
effect of temperature on density of material. Effect of temperature on density of material. Effect of temperature on density of material. मटेरियल की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियली एट टेम्परेचर टी नॉट पर डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो डी बराबर डेंसिटी बराबर क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम. अब मान लो मैंने टेम्परेचर राइज किया कितने से? डेल्टा थीटा से. नाउ टेम्परेचर राइज बाय डेल्टा थीटा. टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से मैंने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा. तो न्यू जो डेंसिटी हो जाएगी, क्या मास भी चेंज होगा क्या बेटा? नो सर. क्या मास चेंज होगा? मास चेंज नहीं होता. ठीक है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा. वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम. तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या? वी फाइनल बराबर होता है V1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. सुना है क्या कभी? हाँ V सर. फाइनल बराबर होता है V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. तो वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? V1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. अब अगर ध्यान से देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या ये पुरानी वाली डेंसिटी है क्या? हाँ सर. M बाय V आपका पुराना वाला डेंसिटी है, तो D न्यू बराबर हो जाएगी पुरानी वाली डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. तो एक्चुअल में डेंसिटी का ये फॉर्मूला आया है. और अगर आपको याद हो कि प्रैक्टिकली में जो गामा डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो 1 से क्या आती है? बहुत छोटी होती है क्या? यस सर. तो वो डी न्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी न्यू बराबर, इसको ऊपर ले जा सकता हूं मैं 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1 लिख सकता हूं. यस सर. एंड जो गामा डेल्टा थीटा है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन होता है किससे? 1 से. गामा डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉलर देन होता है 1 से. तो कल मैंने आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था. 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो और x जो है वो 1 से काफी लेस देन 1 हो, x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो इट कैन बी राइट एज 1 प्लस nx. कल बताया था मैंने, याद है बेटा? कल मैंने बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n हो और x वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो इट कैन बी राइट एज 1 प्लस nx. उसी तरह से गामा डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो देखो यहाँ पर x की जगह क्या है? गामा डेल्टा थीटा. तो ये जो पावर होगी वो पावर यहाँ पर आ जाएगी. तो डी न्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं, डी न्यू बराबर हो जाएगा D1 माइनस गामा डेल्टा थीटा. फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला आएगा. एक्चुअल में ये है, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपको गिवन होगा कि गामा डेल्टा थीटा वेरी वेरी लेस देन है 1 से. और जनरली वैसे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे. आई बात समझ में बेटा? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे. ये तो था डेंसिटी पर. डेंसिटी आपको साफ पता चल रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटेगी. आपने बियॉन्ड 4 का नाम सुना कभी? बियोंसी? हाँ Yes, सर, sir. 9th में पढ़े थे. पढ़ा है? हाँ सर, 9th में. ठीक है. क्वेश्चन वो पूछते थे वहां पर कि एक आयरन से बनी हुई नेल या कील
पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी आयरन से बना हुआ जहाज जिसका मास बहुत ज्यादा होता है वो तैरता है। क्यों तैरता है? सर वो तो शेप पे डिपेंड होता है। सर वो शेप ज्यादा होता है। वेट होता है बड़ा सर। होता है। वो जो शेप होता है ना सर, सर वो एरिया उसपे- उसका ज्यादा होता है एज सर रिस्पेक्ट। स्पेसिफिक वही ग्रेविटी चीज। कम होता है। उसमें बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, यस सर, ऐसा बोल सकते हैं, उसमें बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बुयांसी फोर्स। टेम्परेचर का बुयांसी फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो मान लेते एक ब्लॉक है, ऐसे लकड़ी का, वुड का, वुड ले लो या कुछ भी ले लो, ये किसी लिक्विड में इस तरह से डूबा हुआ है। आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर है। देखा कभी ऐसा आपने? यस सर। यस सर। ठीक है। इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक के लिए मैंने ले लिया गामा बी। गामा बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और इसकी डेंसिटी ले ली मैंने रो बी। इस ब्लॉक की डेंसिटी ले ली मैंने रो बी। ये जो लिक्विड है, लिक्विड भी तो एक्सपेंड करता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या लिक्विड भी एक्सपेंड होता है? यस सर। यस सर। तो इसका भी गामा देना पड़ेगा। इसका भी दे रखा गामा एल, और इसकी भी डेंसिटी दे रखी है रो एल। गामा एल इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रो एल इसकी डेंसिटी। और अब देखो इस ब्लॉक पर नीचे लग रहा है क्या? mg। तो ऊपर फोर्स लग रहा है, ये डूब क्यों नहीं रहा? अगर नीचे mg लग रहा है तो ये डूब क्यों नहीं रहा? क्योंकि लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा है उससे। फोर्स ज्यादा है। क्योंकि ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज बियॉन्ड फोर्स एफ बी। और एफ बी और mg बराबर है क्या? यस सर। एफ बी mg बराबर है, तभी तो अपनी पोजीशन पर है, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, जितना पार्ट डूबा हुआ है, इस वॉल्यूम को मैंने बोला Vs। Vs क्या है? वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसे बोलोगे आप, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम डूबा हुआ है। और यहां पर V नॉट से डिनोट करूंगा मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, V नॉट से मैंने डिनोट किया टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। डेल्टा ठीक है? बी क्या है? हाँ बेटा, सर डेल्टा बी क्या है? डेल्टा बी कहां लिखा मैंने? रॉ बी। सर रो बी। रो भी डेंसिटी है, डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। लिक्विड की डेंसिटी अलग है, ब्लॉक की डेंसिटी अलग है। ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन लिक्विड सिंस, यहां लिखो सिंस ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन लिक्विड, लिक्विड पे तैर रहा है। इसका मतलब जो ऊपर का फोर्स है और नीचे का फोर्स है ये दोनों बराबर है, तो mg के। ठीक है। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर
ये ब्लॉक नीचे आएगा, ज्यादा डूबेगा, ऊपर जाएगा कि उसी पोजीशन पे रहेगा? अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ब्लॉक नीचे आएगा या ऊपर जाएगा या उसी पोजीशन पे रहेगा? ऊपर जाएगा सर। ऊपर जाएगा। बताओ आप लोग। सर उसी ऊपर जाएगा। पोजीशन पे सर रहेगा। उसी पोजीशन पे रहेगा। नो सर, नीचे आएगा सर। हाँ, नीचे आएगा। टेम्परेचर नाउ, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय delta theta. Temperature increases by delta theta and blocks keep on floating in liquid, and blocks keep on floating in liquid. Then we have to find ठीक है, स्पेस खत्म हो गया, इसको रब कर रहा हूं मैं डायग्राम को। देन वी हैव टू फाइंड whether number 1, whether block rises up in liquid, क्या ऊपर आएगा लिक्विड में? नंबर 2, goes down in liquid. Number 3, remains at same level. तो इसका पता हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, किसी ने बोला ऊपर जाएगा, किसी ने बोला नीचे जाएगा, किसी ने बोला सेम लेवल पे रहेगा। सभी अपनी अपनी जगह पर क्या है? सही है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है और सेम लेवल पे भी हो सकता है। अब वो चीज कैसे निकालेंगे हम लोग कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या सेम लेवल पे रहेगा? देखो उसका पता कैसे करेंगे हम लोग। इसको रब कर दूं नीचे वालों को। उसका पता FR से करेंगे। FR क्या होता है? फ्रैक्शन। इट कैन बी डिसाइडेड बाय FR. It can be decided by fraction FR. FR क्या होता है? V submerged divided by V total. Submerged मतलब सबमर्ज वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है और V टोटल कितना है। अगर मान लो FR की वैल्यू बढ़ती है, अगर मान लो FR की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा? ब्लॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। ब्लॉक गोज डाउन क्योंकि सबमर्ज वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लॉक गोज डाउन और इफ FR डिक्रीज होता है तब क्या होगा? ऊपर जाएगा। ब्लॉक राइज अप। ठीक है, अब इसकी वैल्यू वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं वो बहुत मैं बताता हूं।